अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन की दरख्वास्त से ज़मानत मुस्तरद हो चुकी है। जी हाँ नाज़रीन, ये बहुत बड़ी खबर है। कल मैंने वीडियो बनाई थी, आपको बताया भी कि जो समाअत हुई उसमें इन दोनों ने यानी ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन ने अपनी ज़मानत की दरख्वास्त दी थी और ख़ुद इन्होंने अपने बेटे के इस कभी फेल से बिल्कुल किनारा कशी इख्तियार की थी। उन्होंने कहा था जनाब हमारे बेटे को आपने सज़ा देनी है, बिल्कुल दें। लेकिन अदालत ने इन आंसुओं को जो कल बहाए गए थे उनको मगरमच्छ के आंसू तस्वुर किया होगा यकीनी तौर पे, क्योंकि उनकी ज़मानत की दरख्वास्त को मुस्तरद किया है। किस बेस पे किया है मैं आपको वो बताऊंगा, जानना बड़ा ज़रूरी है। एक जुमले में समअप होता है, तफसीर मेरे पास है। अदालत ने जो कुछ उस ऑर्डर में लिखा है वो ऑर्डर भी मेरे सामने पड़ा हुआ है इस वक्त। उन्होंने जनाब कहा है कि वालिदैन ने जुर्म में मावनत की यानी अपना किरदार निभाया, जमानत के मुस्तहिक नहीं अदालत। बड़े ही सिंपल तरीके से उन्होंने वालिदैन को जमानत मुस्तरद करते हुए मावनत का जो है वो उन पर डाला है कि वो उन्होंने मावनत की है। मावनत की क्या है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप लोग सोच रहे होंगे, मैं पहली वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन ज़ाकिर जाफ़र और असमत आदम, इनका क्या किरदार था नूर मुक़द्दम के कत्ल में। तो वो तमाम चीज़ें इस वक्त मेरे सामने मौजूद है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ नाज़रीन। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चाहें चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि नूर मुक़द्दम केस की तमाम अपडेट्स बिलखुसूस जो कोर्ट रिपोर्टिंग हो रही है, कोर्ट में जितनी भी रिपोर्टिंग हो रही है वो इंशाअल्लाह इस प्लेटफॉर्म और इस चैनल के थ्रू आपको मिलती रहेगी। तो आप सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई अपडेट मिस ना कर पाएँ। इस्लामाबाद की सेशन अदालत है, वहाँ पर मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन की ज़मानत दरख्वास्त जो है दरख्वास्त से ज़मानत जो है वो मुस्तरद होती है। और कहा यह जाता है कि इन्होंने न सिर्फ अपने बेटे के जुर्म में उसकी मावनत की बल्कि सबूत मिटाने की कोशिश भी की है। यह बहुत बड़ी बात है, सबूत मिटाने की कोशिश की। कैसे भला? कल जब जरा हो रही थी तो शौकत मुक़द्दम के जो वकील है उन्होंने कुछ सबूत पेश किए। उन्होंने कहा जनाब कि ज़ाहिर जाफ़र का जो मुलाजिम है 4:30 बजे जब नूर मुक़द्दम ने छलांग लगाई थी छत से, ज़ाहिर जाफ़र के एक चौकीदार मुलाजिम ने कॉल की थी उस वक्त किसको? ज़ाकिर जाफ़र को, ज़ाहिर जाफ़र के बाप को, और बताया था कि इस वक्त घर में ये सिचुएशन चल रही है। उसके बाद ज़ाकिर जाफ़र ने बजाय इसके कि पुलिस को इन्फॉर्म करते, उन्होंने थेरेपी वर्क्स कॉल किया और अपने अमले को कहा कि जाके वो घर देखे कि हुआ क्या। उसके बाद फिर पूरा वाक़या जो मैं बारहा आपको बता चुका हूँ, अमले के कुछ लोग वहाँ पर गए, उन्होंने जाके ज़ाहिर को रोकना चाहा, ज़ाहिर ने उनमें से एक पर हमला किया, एक बंदा ज़ख्मी भी हो गया। ये एक ऑडियो कॉल लीक भी हुई थी, इस पर मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक ऊपर आ जाएगा, आप देख सकते हैं। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि बात सिर्फ यहां तक नहीं है, बात कहां तक है? सबूत मिटाने की हद तक। ये जो ज़ाहिर जाफ़र के वालिद ने थेरेपी वर्क्स कॉल करके अपना अमला भेजा था वहां पे, इसको वो ले रहे हैं कि वहां पर भेजने का मकसद ये था कि सबूत मिटाए जाएं। अब आगे आते हैं। आगे ये हुआ जनाब कि उन्होंने ये भी कहा है कि इनके ऊपर संजीदा इल्जामात हैं अपने बेटे की मावनत करने के। उसके सबूत क्या है? उसके सबूत ये है नाज़रीन, ज़ाहिर जाफ़र मुसलसल दोपहर 2 बजे से लेके शाम 7:30 बजे तक, जब तक नूर कत्ल नहीं हो जाती, ज़ाहिर जाफ़र मुसलसल अपनी माँ और अपने बाप से राब्ते में था। अब दूसरी साइड के वकील यानी जो दिफा जो कर रहे हैं, मतलब ये कि ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन के जो वकला हैं, वो कह रहे हैं भाई बाप बेटे का, माँ बेटे का आपस में राब्ता रहना, ताल्लुक रहना, फ़ोन पे बात करना, ये कौन सी कोई ऐसी अनहोनी बात है? इस बिना पे आप कैसे कह सकते हैं जनाब कि ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन ने अपने बेटे के जुर्म में मावनत की है? तो जो CDR निकलवाई गई और कॉल रिकॉर्ड ये बताता है कि 2 बजे से लेकर 7:30 बजे के दरमियान इन चंद घंटों में 100 से ज़ायद कॉल्स हुई हैं, ज़ाहिर जाफ़र की तरफ से भी, ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन की तरफ से भी। और इनमें से एक कॉल ऐसी है जो कि ज़ाहिर जाफ़र ने अपनी वालिदा के साथ की है और इस टाइम पे नूर और ज़ाहिर कमरे में मौजूद थे। ये 100 मिनट की कॉल है, 100 मिनट की कॉल है, 1.5 घंटे से भी ज़्यादा की कॉल है जिसमें और मुसलसल बात हो रही है। और जिस वक्त नूर को कत्ल कर दिया ज़ाहिर जाफ़र ने, उसके बाद की भी एक कॉल है जो कि उसने अपने बाप को की थी। तो ये कॉल रिकॉर्ड निकाला गया। ये बड़ा अनयूजुअल होता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, बाप बेटे का, माँ बेटे का कॉन्टैक्ट रहता है, हमारे भी वालिदैन हैं, हम भी कॉन्टैक्ट रखते हैं उनसे, लेकिन चंद घंटों में 100 कॉल्स आना और जाना, ये अनहोनी सी चीज़ थी यहाँ पे। उसके बाद
उसके बाद जो उस तरफ से दलील दी जा रही है वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। उन्होंने कहा जनाब कि आप हमें यह सबूत दें, ये मुल्ज़मान के वकील हैं, कि किस बुनियाद पर जाकिर यानी जाहिर के वालिद और इस्मत को शामिल किया गया। इन्हें नहीं पता था कि उनके घर में कोई ऐसा काम हो रहा है। मुल्ज़मान के वकील ने दलाल देते हुए यह भी कहा कि हमने कौन सी मालूमात गलत दी, कौन सा सबूत छुपाया, रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं। टेलीफोन पर मां और बेटे का राब्ता होना क्या जुर्म है? ये तो मामूल का राब्ता है। अब ये देखें, यहां पे डिफेंस लिया जा रहा है कि ये मामूल का राब्ता है, लेकिन प्रोसिक्यूशन ये कह रही है कि चंद घंटों में 100 कॉल्स का हो जाना ये मामूल का राब्ता नहीं गिना जाता। अच्छा, इस वक्त जो है दलाइल के जवाब में जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर नसीम रजा साहब हैं, नसीम ज़िया साहब सॉरी, उन्होंने दलील क्या दी इसके जवाब में, सुनिएगा। उन्होंने कहा जब मुलाजिम ने वालिदैन को कॉल की तो उस वक्त वहां जुर्म हो रहा था। ये वही बात जो मैंने आपसे पहले की है। उन्होंने पुलिस की बजाय थेरेपी वर्क वालों को भेजा। पिस्टल भी रिकवर हुआ है जो जाकिर के नाम पर है। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्ज़मान ने बदनीयती की बुनियाद पर अपने बेटे को बचाने की कोशिश की, इसलिए इस मरहले पर जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद होनी चाहिए, जिसको अदालत ने ऑनर किया। अदालत ने उसको मुस्तरद कर दिया। अब नाजरीन हुआ यह है कि ये 509 का मुकदमा होता है अयानत का, या यूं कह लें कि साजिश का, कत्ल की साजिश का, या फिर जुर्म छुपाए जाने का। इसमें इसके माँ बाप को भी शामिल किया गया है। एक वीडियो फुटेज खबर यह आ रही है कि 40 घंटे की सीसीटीवी फुटेज जो है वो पुलिस के हाथ लगी है। उसमें खबर यह है कि जाहिर के अलावा कोई और भी है जो कि उस वक्त वहां पे मौजूद था। अभी ये कंफर्म नहीं है, खबरें आ रही हैं, तस्दीक होगी या तरदीद होगी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो अभी डेवलपमेंट फेज से गुजर रही हैं। तो 40 घंटे की सीसीटीवी फुटेज है, इसमें बड़ा कुछ पता चल जाएगा। कौन सा मुलाजिम था, क्या मुलाजमीन को पहले पता था? क्योंकि मुलाजमीन एक खानसामा और एक चौकीदार वो जिसने जाहिर के वालिदैन को कॉल की थी बाद में, ये दोनों भी हिरासत में है, शामिल तफ्तीश है। इनसे भी पूछताछ जारी है, क्या इनको पहले से पता था? इससे पहले भी मैं बता चुका हूं कि अपने मुलाजमीन से कह रखा था जाहिर जाफर ने कि घर के अंदर कोई और घुसने ना पाए, लिहाजा अगर किसी ने कोशिश की भी सही। खबर यह भी आई थी कुछ देर पहले, माँ बाप थेरेपी वर्क्स के आने से पहले जाहिर के दोस्त और नूर मुकद्दम के जो मुश्तरका दोस्त हैं, कॉमन फ्रेंड्स, उनमें से भी कुछ लोग आए थे, मगर मुलाजमीन ने उनको अंदर आने नहीं दिया था। तो ये सूरत हाल है जी। इस वीडियो को आप फैलाएं ताकि ये खबर जो है वो औरों तक पहुंचे। और एक दफ़ा फिर अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस अपडेट के हवाले से आप कोई वीडियो मिस ना कर पाएं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।